पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें सीमेंट में सील कर दिया गया। सोचिए कितनी हैवानियत से भरा होगा ये प्यार। हैरानी की बात तो ये है कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बेखौफ शिमला घूमने चले गए। पुलिस को जैसे ही इस खौफनाक कांड की भनक लगी, तफ्तीश शुरू हुई और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि साहिल और मुस्कान दोनों नशे के इंजेक्शन के आदी थे। यही नहीं, साहिल को लेकर शक है कि वो तंत्र मंत्र से भी जुड़ा हुआ था। आखिर ये हत्या नशे और तंत्र मंत्र का असर था या फिर प्यार के नाम पर एक खतरनाक जुनून? पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। प्यार के नाम पर जो खेल खेला गया वो सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। न सिर्फ हत्या की बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से सील भी कर दिया। ये घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की है। इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान थी। मुस्कान के इरादे इतने खतरनाक थे कि उसने पहले पूरी प्लानिंग की, फिर अपने प्रेमी साहिल को इस वारदात में शामिल किया। सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था। बाद में उसने एक कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। इसी दौरान उसकी पत्नी मुस्कान का साहिल नाम के लड़के से अफेयर शुरू हो गया। 4 मार्च को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मुस्कान ने पहले चिकन काटने के बहाने चाकू खरीदे और नींद की दवा भी मंगा ली। उसने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिला दी और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद साहिल ने चाकू से सौरभ का गला रेत लिया और शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शव के टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। हत्या के बाद भी मुस्कान और साहिल ने साजिश को अंजाम देना जारी रखा। सौरभ का फोन लेकर दोनों हिमाचल के कोसानी चले गए। वहां से सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोसानी की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए ताकि लोगों को लगे कि वो हिल स्टेशन पर गया है। जब सौरभ के परिवार ने मुस्कान से सौरभ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो घूमने गया है। लेकिन जब सौरभ के फोन से कोई कॉल नहीं आई और लंबे समय तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिवार को शक हुआ। परिवार ने ब्रह्मपुरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साहिल की अगर बात करें तो उसके कमरे की तलाशी में बियर और शराब की बोतलें मिली, जिससे ये पता चलता है कि वो नशे का आदी था। इसके साथ ही दीवार पर तंत्र मंत्र से जुड़ी तस्वीरें भी देखी गई। साहिल जिस कमरे में रहता था वहां की दीवारों पर सिगरेट गांजे की तस्वीरें भी हैं। इस कमरे में 3 लड़के किराए पर रहते थे। हालांकि पुलिस ने अब कमरे को बंद कर दिया है। मुस्कान ने कबूल कर लिया कि उसने साहिल को यकीन दिलाया था कि उसकी मरी हुई मां ने अवतरित होकर सौरभ का वध करने का आदेश दिया है। साहिल भी इस तरह की बातों पर भरोसा करता था और इस खौफनाक जुर्म को उसने भी अंजाम दिया। क्या ये सिर्फ एक अवैध संबंध की वजह से हुआ मर्डर था या इसके पीछे तंत्र मंत्र का भी काला साया था? पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मुस्कान और साहिल अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर प्यार की आड़ में ऐसी हैवानियत की वजह क्या थी? क्या साहिल और मुस्कान ने तंत्र मंत्र के नाम पर ये खौफनाक खेल खेला है?